डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यमुनानगर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक शुरू। मंत्री अनिल विज मीटिंग में नहीं पहुंचे। डीसी ने की शिकायतों पर सुनवाई। जाखल में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में देरी से नाराज। प्रशासन को दिया 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम। फतेहाबाद में मनाया गया जिला स्तरीय वन महोत्सव। विधायक रणधीर परिहार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधे। हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव 10 दिन आगे बढ़ी। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अब 11 अगस्त से होगी शुरू। शिक्षकों को रिकॉर्ड अपडेट करने का मिलेगा समय। झांसी में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। वाटर बॉक्स पर जुटे ग्रामीणों ने जताया विरोध। 24 घंटे में समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वन महोत्सव के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत फरीदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुर्जर ने लोगों से अपील की कि वे न केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि आज के समय में बारिश की कमी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे जीवन के लिए आवश्यक हैं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करना चाहिए। वन महोत्सव का फरीदाबाद में भी आयोजन किया गया है। सावन की शुरुआत है, क्या कहना चाहेंगे शहरवासी? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर जिले में आज वन महोत्सव अभियान की शुरुआत हो रही है। हर जिले में सांसद, केंद्र प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण आज पूरे हरियाणा में इस वन महोत्सव में भाग ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में 2 दिवसीय दौरे का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पृथक बैठकें की। बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन की वर्तमान स्थिति और आगामी चुनावी प्रदर्शन पर विस्तृत फीडबैक लेना रहा। कई कार्यकर्ताओं ने खुले मंच पर अपनी असंतोष व्यक्त किया और संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। विशेष रूप से कुछ वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी। विधानसभा अनुसार बैठक ले रहे हैं। जी विधानसभा अनुसार के ले रहे हैं, आप क्या निकल? अभी शुरुआत है। आज पहले फरीदाबाद 89 असेंबली का मीटिंग से हमने शुरुआत किया है। आदरणीय प्रभारी श्री संजय दत्त के बीच के अंदर आए हैं। पार्टी हाईकमान ने ऐसे एक अनुभवी नेता को हमारे बीच में भेजा है, जिनका बड़ा लंबा अनुभव है 16 स्टेट्स में काम करने का, प्रदेशों में काम करने का। वो बनने के बाद में सबसे पहले दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सांसद विधायकों से, जिला अध्यक्षों से और जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अब जिलों के अंदर एक कार्यक्रम रखा है। 5 जिले हम कवर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी को, हमारी संगठन को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी और एसआईआर के मामले में भी हम साथियों को अलर्ट कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं कि एसआईआर में पूरा ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस क्या खड़ी हो पाएगी सर? जी, के दौर की कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आज हरियाणा में है
और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि यूनिटी, एकता और अनुशासन बनाए रखते हुए संगठन को मजबूत बनाए, यही हमारा उद्देश्य है। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? फरीदाबाद की जनता और आप सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आके अपने परिवार के बीच में सभी साथियों के भावना को समझ रहा हूँ, सुझाव को सुन रहा हूँ और हम सब मिल के आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। पहले जैसे कांग्रेस प्रभारी आप रहे हैं, बड़ा अनुभव आपका लंबा रहा है। आपने कहा एक बात करो, मैंने कर लिया, बताइए। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने की नीतियों के खिलाफ लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि बिजली विभाग का निजीकरण बंद किया जाए और स्मार्ट मीटर लगाने का काम निजी कंपनियों को न सौंपा जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे पहले 3 दिवसीय और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने का भी विरोध किया। ये हरियाणा बिजली कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा एक बना है, जिसमें हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन है, HSC वर्कर यूनियन है, HPC वर्कर यूनियन है और जो SCPC और तमाम प्रकार की यूनियन हमारे साथ है। आज पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और मुख्य जो मांग है, प्रदेश की सरकार ने बगैर स्टेक होल्डर के, स्टेक होल्डर बिजली का स्टेक होल्डर कौन है? कंज्यूमर है और हमारे कर्मचारी हैं। किसी की भी मांग नहीं थी कि हम समानांतर पैरेलल लाइसेंस दें, लेकिन प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की आड़ में नूंह और गुड़गांव 2 में पैरेलल लाइसेंस देने का फैसला करने जा रही है। अगर ये पैरेलल लाइसेंस होता है तो हमारा कहना ये है कि पिछले साल ही ये कंपनी जिसको दे रहे हैं अस्तित्व में आई है और हमने लगभग 4400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। 1/3 जो रेवेन्यू है टोटल डीएच का वो गुड़गांव से आता है और अगर ये जाता है तो जो वर्तमान में जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी करेगी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली नहीं देगी, इसलिए सरकार को उसकी चिंता है। चिंता क्यों है कि 15 अगस्त से एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेलों के लिए अलग क्या नाम है और किस मांग को लेकर के आज जो है वो पहुंचे? विनोद शर्मा, मुख्य संगठनकर्ता HSC वर्कर यूनियन। हमारा सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त मोर्चा बना है। सारी अपनी बिजली बोर्ड की जितनी भी यूनियन है, किसानों के नेता हैं, जितनी एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सब एक मंच पे है। सरकार ने कुठाराघात कर्मचारियों के साथ किया है, जिसमें कि गुड़गांव और नूंह का निजीकरण किया है और अपने एग्री डिस्कॉम नाम से एक कंपनी को पैरेलल ठेका देने का काम किया है। सारे संगठन एकजुट होकर अपना डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं बुलावा देकर अगर बातचीत करती है, 11-12 तारीख की हमारी 3 दिन की हड़ताल है
और हड़ताल में भी सरकार से बातचीत नहीं होती है, तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो है विरोध किया स्मार्ट मीटर का भी हमारा विरोध है। स्मार्ट मीटर एक निजी कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, हमारा या सरकार लगाए या निजी प्राइवेट कंपनी लगाए, उसका विरोध है। बिजली हम पैदा करते हैं, हमारा बिजली बोर्ड पैदा करता है और बेचेगा उसको प्राइवेट आदमी के हाथों से बिकवाने का काम करेंगे, इसका हमारा दुर्विरोध है। साहब, ज्ञापन सौंपा है, तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ? आज ये हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं। उनमें से एक है ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, दूसरा जो पुरानी पेंशन और एक्स ग्रेशिया की नीति बहाल करने के लिए है। तो इनकी मांगों को उचित माध्यम से सरकार द्वारा पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। क्या लगता है, इन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर 3 दिन में समस्या नहीं समाधान हुआ तो आगे हड़ताल बढ़ेगी? तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के लेवल काम नहीं सॉरी 8 तक हम प्रदर्शन करेंगे, फिर आगे सब डिवीजन तक जाएंगे और 11 तारीख 11, 12, 13 3 दिन की हड़ताल हो। 3 दिन की हड़ताल के बाद भी अगर 15 अगस्त से नई जो एग्रीकल्चर डिस्कॉम अस्तित्व में आई तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो। सोनीपत पुलिस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसमें 700 पुलिस जवानों की तैनाती शामिल है। प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस गश्त, पीसीआर, राइडर टीमों, डायल 112 और ट्रैफिक पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के माध्यम से पूरे मार्ग की कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। कांवड़ सेवा समितियों से समन्वय स्थापित कर यातायात नियमों के पालन और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई? कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सोनीपत पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन के व्यवस्था की गई है। सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों, शिव मंदिरों, शिविरों, चौक चौराहों एवं संवेदनशील जो स्थान हैं, उन पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आमजन से अनुरोध है कि जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, वह पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अफवाह या आपात स्थिति की सूचना तुरंत डायल 112 या नज़दीकी पुलिस थाना में दे सकते हैं। आपका सहयोग ही सुरक्षित एवं सफल कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। टोटल कितने नाके लगाए गए हैं, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं यात्रा को लेकर? तकरीबन 700 पुलिस कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए हैं। अंतर्राज्यीय व जिले भर में जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कराने के लिए आमजन को अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो कहीं रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं? जी हाँ, कुछ मार्ग जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, जिसका नक्शा भी अखबारों के माध्यम से हमने जारी किया है।
फरीदाबाद में विधायक और पार्षद के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आ गई है। वार्ड 42 के पार्षद दीपक यादव ने बल्लभगढ़ के एक्सीएन तालचंद शर्मा की गाड़ी की चाबी छीन ली और उनसे धक्का मुक्की की। पार्षद का आरोप था कि विधायक के कहने पर एक्सीएन ने उनके वार्ड में विकास कार्य रुकवा दिए थे। इस घटना के विरोध में नगर निगम अधिकारी एक्सीएन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पार्षद दीपक यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती धरना जारी रहेगा। उन्होंने 200 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र किया। सर क्या मामला है? लगातार 2 दिन आप धरने पर है, कुछ साथियों के साथ, क्या है घटना पूरा? ये 27 तारीख की घटना है। दीपक यादव अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय में आते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकला ही था, तभी जो है कि आते ही मेरी गाड़ी को रोककर चाबी छीनकर ज़बरदस्ती जो है कि मेरे साथ करने लगते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, अगर आपकी कोई बात है तो कार्यालय में बैठ के बात कर लेते हैं। हम कार्यालय में जाते हैं, उसके बाद उसके जितने भी साथी थे 40-50 जो भी लोग आए थे, ज़बरदस्ती अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और एक ज़बरदस्ती उस कार्य को जो बरसात के सीज़न में नहीं हो सकता, जिससे किसी की जान का भी खतरा हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, उस कार्य को ज़बरदस्ती सीवर लाइन जो कि रास्ते को 10 फीट गहरी खुद कर डाली जानी है, उसको शुरू कराने के लिए मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, ताकि उनको उस बात से मतलब नहीं कि कल को कोई हादसा हो जाए, किसी बच्चे की डेथ हो जाए, कोई बुजुर्ग मर जाए, उसकी जिम्मेदारी दीपक यादव तो नहीं लेगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? नगर निगम की रहेगी। वो सिर्फ नगर निगम अधिकारियों की छवि को धूमिल, उनके खिलाफ एफआईआर, किसी तरीके से एफआईआर दर्ज हो और उसकी राजनीति चमके। सिर्फ इस वजह से वो जो है कि एक प्री प्लानिंग के तहत कार्यालय में आया और जो है कि कार्यालय को जो है कि लॉक कर दिया। मैं जो है 95 में राजनीति में आया, आज 31 साल जो है लगभग हो चुके हैं। 96 में मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा, 2004 में मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा, 2010 में मैं पार्षद रहा, लेकिन 2017 में पवन यादव को जो है दीपक यादव को पार्षद बनाया गया और 2025 में 3 पार्षद बल्लभगढ़ की जनता ने बनाने का काम किया। तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमें जो जिम्मेवारी दी गई है वो तो हम निभाएंगे। अधिकारी के पास भी जाएंगे, तो भैया काम ना करेंगे तो हड़काने भी पड़ेंगे, बिना हड़का ये काम नहीं करते। भैया नगर निगम है किसकी? जनता की है, उनकी है। इतनी मोटी खाल है ये जो है, बिना जो है जब तक इनको टाइट नहीं करते ये बात नहीं करते। और जहाँ तक बात करें 28 तारीख की, पूरा मीडिया भी वहाँ का, पूरे कैमरे वहाँ थे। दीपक यादव ने कोई गाली नहीं दी, पवन यादव ने कोई गाली नहीं दी, कोई अधिकारी को बंधक नहीं बनाया गया। बेवजह अपनी कमी को छुपाने के लिए अधिकारी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप हैं। इसीलिए एसीपी साहब के पास आए हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। और के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, ये परसों की बात है, परसों की घटना है। हम निगम के ऑफिस पे गए थे अपने एक्शन साहब से मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए कि जो वर्क ऑर्डर हो चुका है 5 महीने में, वो उसका काम चालू क्यों नहीं करा जा रहा है। जब हमने ठेकेदार से बात करी तो उनके उससे हमें पता चला कि उनका ऑर्डर दिए हुए एक्शन साहब से काम करो। जब हम उनसे पूछने गए, हमने बोला उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये और जनता के ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखिए कितने परेशान है जी। तो उन्होंने ये जवाब दिया हमको, 2 पार्षद काम हो जाए, हमारे जहाँ जहाँ समस्या है वो सब मौजूद थे। उनके सामने उनका रिप्लाई ये था कि आप जाओ, मैं अपने हिसाब से आऊँगा, किस तरीके का काम करूँगा। क्या देखते कि किसने काम कराने के लिए, बंद कराने के लिए? एक्शन साहब ने, एक्शन साहब से भी बोला होगा किसी ने, आप वो बताएंगे। भैया चुप हो जाओ। क्या दबाव है आप लोग पर? कितना जायज मानते हैं जिस तरीके से एक्शन की कमरे का ताला लगा दिया गया? आप लोग भी थे, जनता भी थी। गलत नहीं होगा, विधायक जी को भी पार्षद जी को भी अच्छी तरह से सुना जाएगा, इनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उधर से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी सुना जाएगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जो हालात सामने आएंगे और आप इस बात से निश्चित रहिए। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है। मैं
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य अध्यक्ष। सर, एक्शन के साथ अभद्रता हुई है, 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है एक्चुअली फरीदाबाद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। सब एक दूसरे से ताकतवर अपने आप को दिखाना चाहते हैं और इसका रिजल्ट है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को शिकार बनाया जा रहा है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था जो बहाल हो गए और ये कहा गया है कि उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। इससे पहले भी अलग अलग घटनाएं हैं, भ्रष्टाचारी कहना, कीड़ा पड़ने की बात कहना, फिर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार के जांच करवाने की बात कहना। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।